तो देखो दो चीजें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखी है। वो दो चीजें देखो क्या क्या है। पहली चीज तो ये है कि आपको कंपेयर करना है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 में, जिसमें से मैंने क्या बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का a एंड b मोर और लेस उसकी स्लोप को डिफाइन करता है, एंड c पार्ट जो है वो ये डिफाइन करता है कि वो x एक्सिस पे कहां कट करने वाली है। क्या हालचाल है बच्चा पार्टी। चलो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सेम क्लास 10th की करने वाले हैं। अभी जो देखो मेरा जो फोकस है वो क्लास 10th पर ही है, क्योंकि 15 फरवरी से उनके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं 15 फरवरी के पहले क्लास 10th की मैथ्स की सारे सॉल्यूशंस अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो 6 बजे हर रोज एक नई वीडियो आने वाली है, हर रोज एक नया सॉल्यूशन आने वाला है, हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो चलो अब अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि हमें सेट ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, 5 इक्वेशंस दिए गए। इन इक्वेशंस को हमें चेक करना है और ये बताना है कि कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। तो देखो दो चीजें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखी है। वो दो चीजें देखो क्या क्या है। पहली चीज तो ये है कि आपको कंपेयर करना है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 में, जिसमें से मैंने क्या बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का a एंड b मोर और लेस उसकी स्लोप को डिफाइन करता है, एंड c पार्ट जो है वो ये डिफाइन करता है कि वो x एक्सिस पे कहां कट करने वाली है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, इट मींस दोनों लाइनों का स्लोप एग्जैक्टली बराबर होंगे और x एक्सिस पर भी सेम पॉइंट पे कट करेंगे। तो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मींस क्या होता है, एक के ऊपर इस तरीके से लाई करने वाले। ठीक है, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, it means these are parallel lines, and if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर a1 by a2 और b1 by b2 ही बराबर नहीं है तो हमें c1 by c2 पे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको क्या टिप दिया है, मेरी टिप ये है कि कोई भी दो लाइंस पूरी लाइफ में एक बार भी अगर मिलती हो, एक बार भी अगर मिलती हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक बार मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस पूरी लाइफ मिलती रहेंगी, तो ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी। और पैरेलल जो लाइंस है ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इनको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज बतला रहा हूं, अगर मिलती है तो कंसिस्टेंट है, नहीं मिलती है तो इनकंसिस्टेंट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब हम लोग फटाफट एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का कंपैरिजन करके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में आ लो। a1 by a2 is 3 by 2, it is 2 by minus 3। तो हमने क्या देखा कि ये लाइंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, c1 by c2 को हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब यही नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट लाइन है। ठीक है, चलो सेकंड में आ जाओ। 2/4 a1 by a2, b1 by b2 -3 upon -6, it means 1 by 2, and c1 by c2 is 8/9। तो here it is 1 by 2, it is also 1 by 2, it is 8/9। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। तो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलने वाली है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आगे के तीनों आप अपने पर चेक करो। चलो a1 by a2 मैं सेफ्टी के लिए, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, अपॉन 1 कर लेता हूं। ठीक है, a1 by a2 3 by 2 into 1 by 9, b1 by b2 5 by 3 into -1 by 10, and c1 by c2 7/14। so it is 1 by 6, it is -5/30। let's suppose you cut it here, then -1 by 6, it means a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो यहां पर कौन सा कंडीशन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक बार तो देखो चलो मिल रही है,
तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट लाइंस हो गई, ये भी हो गई कंसिस्टेंट। चलो इसमें आ जाओ, a1 by a2 5 upon -10, b1 by b2 -3 upon 6, c1 by c2 11 upon -22। तो ये हो गई -1/2, ये भी हो गई -1/2, ये भी हो गई -1/2, ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, पूरी जिंदगी एक के ऊपर एक ही ऐसे पड़ी रहेंगी। तो ये चूंकि पूरी जिंदगी ही मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट लाइंस है, ये कंसिस्टेंट लाइंस है। चलो लास्ट वाले में आ जाओ, a1 by a2 4/3 सेफ्टी के लिए अपन 1 कर लो इंटू 1/2, b1 by b2 2/3, c1 by c2 8/12। तो यहां क्या आ गया 2/3, here also 2/3, here also 2/3। इट मींस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगेन कंसिस्टेंट होगी ये क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, तो ये हो गई कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये अपना कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको बहुत ज्यादा इसमें मदद नहीं करना है चीजों को, सिंपली ये याद रखना है कि a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 को कैसे कंपेयर करा जाता है। ठीक है, और यकीन मानो इस बेस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आया है, हर साल आया है, 2 मार्क्स का पूछता हो या फिर 3 मार्क्स का पूछता हो। तो आप इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जैक्टली सेम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्किप कर रहा हूं। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं टाइम निकालकर उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वहां से आपका अब स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, हैव अ गुड डे।